जी, तो ये एग्जाम्पल सिनेरियो है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हम एक मैसेंजर इंटरफेस बनाना चाह रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये कह रहे हैं कि एक मैसेंजर अगर होगा तो उसमें हमें सेंड मैसेज और गेट मैसेज जो है ये एक फंक्शनैलिटी रखनी पड़ेगी। अब जो मैसेंजर है, मैसेंजर की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। लाइक हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक मैसेंजर है, लेट्स से हम कहते हैं व्हाट्सएप, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं लेट्स से हमारे पास एक मैसेंजर है ये वाइबर के नाम से। इसी तरह टेलीग्राम है। ये डिफरेंट टाइप के क्या है हमारे पास मैसेंजर, जिनमें सेंड और गेट मैसेज की फंक्शनैलिटी जो है वो लाजमी तौर पे आनी है। तो हमने किया ये कि बजाय इसके कि हम ये फंक्शन जो है वो क्लासेस के अंदर बनाएं। डेफिनेटली हम क्लासेस के अंदर भी बना सकते हैं सेंड का और रिसीव का मेथड, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि इंटरफेस हम इसलिए बना रहे हैं बिकॉज हम मैंडेटरी कर रहे हैं कि टेलीग्राम की जो क्लास होगी, व्हाट्सएप की जो क्लास होगी, या जो वाइबर की क्लास होगी, या XYZ और जो भी मैसेंजर्स अवेलेबल है उनकी जितनी भी क्लासेस होंगी उनके लिए ज़रूरी है कि सेंड और रिसीव के मेथड को वो इम्प्लीमेंट करें। अगेन सिनेरियो इंटरफेसेस का आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो दो कंपल्सरी मेथड हैं ये हम इंटरफेस के अंदर ले जाएंगे। तो ये एक इंटरफेस हमने बना लिया जिसको हम कह रहे हैं मैसेंजर, और उसमें हमने जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिए जो क्या हैं गेट और रिसीव के सेंड और रिसीव के मेथड्स होंगे। तो फिर हमने ये किया कि एक क्लास हमने बना ली टेलीग्राम की, और जो टेलीग्राम है उसने इनहेरिट कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया इस मैसेंजर क्लास को, ठीक है। और जो टेलीग्राम का मैसेज सेंडिंग का प्रोसेस है वो इस मेथड के अंदर आ जाएगा, और जो टेलीग्राम का रिसीविंग का प्रोसेस है वो इस मेथड के अंदर आ जाएगा। अगेन इन एग्जांपल्स में हम जो है वो सेंडिंग और रिसीविंग के मेथड्स में क्या हो रहा है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते डेफिनेटली, इसलिए जो है वो हमने मैसेजेस प्रिंट किए हुए हैं कि सेंडिंग अ टेलीग्राम मैसेज एंड रिसीविंग अ टेलीग्राम मैसेज। सो आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी कि हमने क्या किया कि हमने एक सिस्टम बनाना है जिसमें हमने मैसेंजर की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है, और हमें पता है कि कोई भी मैसेंजर होगा तो उसमें सेंड और रिसीव की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। दैट्स वाई हमने क्या कर लिया कि उसका एक इंटरफेस बना लिया मैसेंजर के नाम से, और अब जो भी मैसेंजर होगा वो इम्प्लीमेंट करेगा मैसेंजर के इंटरफेस को। जैसे टेलीग्राम ने किया इसी तरह व्हाट्सएप को करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप जो है वो एक मैसेंजर है, और उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो सेंड की फंक्शनैलिटी और रिसीव की फंक्शनैलिटी को क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। अगर नहीं करता तो डेफिनेटली हमारा ये कोड जो है वो एरर क्रिएट करेगा, और हमें इस क्लास को क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा। इसी तरह से जो वाइबर की क्लास है, ठीक है, तो ये जो वाइबर क्लास है इसमें भी हमें यही वाला सिनेरियो इम्प्लीमेंट करना है कि इसने मैसेंजर क्लास को इम्प्लीमेंट किया, और जो सेंड का मेथड था और रिसीव का मेथड था ये दोनों हमने क्या कर लिया, इसमें इम्प्लीमेंट कर लिया। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि हमें इसका बेनिफिट क्या होगा। तो इसका बेनिफिट जो है वो ये है हमें कि हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया वाइबर क्लास को, रिस्ट्रिक्ट कर दिया व्हाट्सएप क्लास को, रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने टेलीग्राम क्लास को कि सेंड और रिसीव के जो मेथड्स हैं आपने हर हाल में इम्प्लीमेंट करने। ठीक हो गया। और फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट होगा तो अगर उस क्लाइंट को जो है वो मैसेंजर को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम या वाइबर में से किसी एक को वो इम्प्लीमेंट कर ले। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमें इंटरफेसेस जो है वो सिनेरियो में क्यों चाहिए, और अगर हम इसको मोर प्रिसाइजली बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि क्या हम यही सेम काम इनहेरिटेंस से कर सकते हैं। तो इसके आंसर के लिए हम ये कह रहे हैं कि द मैसेंजर क्लास इज़ द पेरेंट क्लास
अगर हम इनहेरिटेंस करते हैं तो जो मैसेंजर क्लास है वो पेरेंट क्लास हो जाएगी, वाइबर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप उसकी क्या हो जाएंगी, ये चाइल्ड क्लासेस हो जाएंगी। और ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर ये जो करंट एग्जांपल है इसी को हमने इम्प्लीमेंट करना हो थ्रू इनहेरिटेंस तो ये पॉसिबल है। हम सिंपली क्या करेंगे कि मैसेंजर की एक क्लास बना लेंगे और बाकी जितनी भी क्लासेस हैं उनको हम उसकी चाइल्ड क्लास डिक्लेयर कर लेंगे, पॉसिबल है। बट एक प्रॉब्लम है, जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। एक क्लास को आप मल्टीपल क्लासेस से जो है वो इनहेरिट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें जो है वो फंक्शनैलिटी ऑफ मोर देन वन क्लासेस रिक्वायर्ड होती है। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि टेलीग्राम की क्लास है तो टेलीग्राम की क्लास को एप्लीकेशन क्लास की भी फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है और मैसेंजर क्लास की भी फंक्शनैलिटी जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। से कोई एप्लीकेशन की क्लास है, आप ही समझिए कि वो एप्लीकेशन आपने मोबाइल पे इंस्टॉल की है, जिसको आप ऐप कहते हैं, तो वो ऐप है। और मैसेंजर क्या है, मैसेंजर में उसकी इन्फॉर्मेशन है, मैसेजेस सेंडिंग और रिसीविंग का कॉन्सेप्ट हमने लिया था। तो डेफिनेटली जो टेलीग्राम है इसको दोनों की फंक्शनैलिटी चाहिए होगी। तो अगर हम इंटरफेस ना बनाएं तो हम एप्लीकेशन और मैसेंजर दोनों क्लासेस की फंक्शनैलिटी टेलीग्राम के अंदर नहीं लेके आ सकते। हाँ, अगर वो हमने करनी हो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करनी हो, लेकिन वहाँ पे चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएंगी कि एप्लीकेशन जो है वो फिर मैसेंजर को एप्लीकेशन से इनहेरिट करना पड़ेगा या एप्लीकेशन को मैसेंजर से इनहेरिट करना पड़ेगा, तो एक चेन बनानी पड़ेगी हमें। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो पॉसिबल नहीं थी, तो जावा में हम जो है वो इंटरफेसेस बनाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम इंटरफेसेस क्यों बनाते हैं। तो इंटरफेसेस को बनाने की एक रीज़न ये भी है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेड नहीं है। इसके बाद जो है वो डिफ़ॉल्ट मेथड्स का कॉन्सेप्ट है, और ये जो डिफ़ॉल्ट मेथड का कॉन्सेप्ट है ये हमें जावा 8 में मिलता है, इससे पहले नहीं था। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो सिनेरियो है जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर आप एक इंटरफेस ऐसा बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि कुछ मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हों और कुछ जो है वो ऐसे मेथड हों, यानी होंगे तो सारे ही एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन कुछ मेथड ऐसे हों जिनको चाइल्ड क्लासेस अपनी मर्ज़ी से इम्प्लीमेंट करें और कुछ मेथड ऐसे हों जिनको चाइल्ड क्लासेस अपनी मर्ज़ी से इम्प्लीमेंट ना कर सकें। मेरा मतलब ये है यहाँ कहने का कि बहुत सारे एग्जाम्पल सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जिसमें जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं उन सब में जो फंक्शनैलिटी है उस मेथड की वो सेम होती है। तो अगर ऐसा सिनेरियो है कि जहाँ पे चाइल्ड क्लासेस हैं और लेट्स से 6 चाइल्ड क्लासेस हैं और उन 6 की 6 चाइल्ड क्लासेस का जो एक फंक्शन है ना सबकी फंक्शनैलिटी कॉमन है, तो उस मेथड को फिर हम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे, यानी उसकी बॉडी जो है वो होगी, वो एम्प्टी बॉडी के साथ मेथड नहीं होगा। ऐसे मेथड को हम फिर क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड बनाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट मेथड एक ऐसा मेथड होगा कि जिसको चाइल्ड क्लासेस को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं है, जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनमें उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो एज इट इज़ पास हो जाएगी। यानी हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रीवियसली बिफोर जावा 8 इंटरफेस मेथड्स हैड नो इम्प्लीमेंटेशन व्हाट्सएवर, द कंपाइलर इमीडिएटली गिव एन एरर। तो सिंपली हम ये कह रहे हैं कि अगर जो है वो आपने इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दे दी तो कंपाइलर जो है वो आप पे क्या करेगा, एरर क्रिएट करेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने कैन स्विम का मेथड बनाया था, तो अगर कैन स्विम के मेथड के अंदर मैं यहाँ पे एक इस मेथड को डिफ़ॉल्ट बना दूँ, डिफ़ॉल्ट के लिए हमें उस मेथड के शुरू में डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। और मैं अगर ये कहूँ स्विम, तो हम ये कह रहे हैं कि इसका एक और मेथड होगा ईट एंड रन। तो ये जो इंटरफेस है कैन स्विम के नाम से, इसमें 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं और एक डिफ़ॉल्ट मेथड है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो हैं वो ऐसे मेथड हैं जिनको चाइल्ड क्लासेस के लिए फ़र्ज़ है, लाजमी है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट मेथड है इसको इम्प्लीमेंट करना लाजमी नहीं है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो ये एज इट इज़ जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इनहेरिट नहीं करना चाह रहे और आप चाह रहे हैं कि सेम फंक्शनैलिटी जो है वो चाइल्ड क्लासेस के लिए भी हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट मेथड्स बनाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है इंटरफेस एक्सटेंशन का। तो एक्सटेंड कैसे करते हैं इंटरफेसेस को, ये हम कमिंग वीडियो क्लिप के अंदर देखते हैं।